हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के एम स्टडी में। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हम प्रश्नावली 9.4 में आपको बोला गया क्वेश्चन नंबर 1 की द्विपदियों का गुणा कीजिए, मतलब गुणा करना है। हमको ये सूत्र पता होना चाहिए। अगर द्विपदी, हमको पता है द्विपदी मतलब क्या, उसमें दो पद होने चाहिए। मान लेते हैं कि एक द्विपदी ऐसी है ए प्लस बी, जिसमें दो पद है, जो प्लस से दो पद अलग हो रहा है, दो पद है। और एक बहुपद ले लेता हूँ मैं सी प्लस डी, ये द्विपदी है, इसमें दो पद है, उन दोनों गुणा करना है। सूत्र याद रखेंगे कैसे कि पहला 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 दूसरा दूसरा पहला और दूसरा दूसरा जोड़ियां बनाते जाएंगे। कि क्या, पहला के साथ पहला मतलब ए के साथ सी, उसके बाद क्या था, पहला के साथ दूसरा मतलब ए के साथ बी, प्लस अंदर प्लस है तो प्लस ए के साथ बी, एक का हो गया। अभी दूसरा, दूसरे के साथ पहला मतलब बी के साथ सी, और देन लास्ट में बी दूसरे के साथ दूसरा मतलब बी के साथ डी। ये एक रूल है हमारा कि अगर द्विपदी कोई से द्विपद के गुणाकार करते हैं हम, तो क्या करना है, पहला 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 दूसरा दूसरा पहला दूसरा दूसरा, ऐसे याद रखेंगे। और साइन देखेंगे कौन सी साइन है। अगर यहाँ प्लस माइनस होता तो प्लस माइनस माइनस आता है यहाँ पे। तो सिग्नेचर का हमें पता है कि कैसा वो बिहेव करता है। हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि पहला 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 दूसरा दूसरा पहला और दूसरा दूसरा। अगर ऐसा कहीं पे आ जाए, मान लो दो बहुपद एकदम सेम है, सिर्फ फर्क उनका साइन में है। देखा यहाँ पे एक प्लस है या माइनस है, लेकिन दोनों जो पद थे दोनों सेम है हमारे। ए तो पहला भी है, बी दूसरा भी है। मतलब जब बहुपदियां जो होती है द्विपदी, जिसके पद समान हो, सिर्फ उसकी साइन चेंज होनी चाहिए। तो उसका सूत्र कैसे लाएंगे, चलो लाके देखते हैं कैसे। पहला के लास्ट पहला मतलब ए स्क्वायर, दो बार है ना, पहले के साथ दूसरा मतलब प्लस माइनस माइनस, पहला और दूसरा मतलब ए और बी, प्लस का प्लस बी और दूसरा के साथ पहला मतलब बी और ए, उसको मैं ए भी लिख सकता हूँ, गुणा में तो आगे पीछे लिख सकते हैं। और दूसरा मतलब प्लस माइनस माइनस और बी का स्क्वायर। देखा यहाँ पे प्लस माइनस और सेम, इसलिए वो कट गया, मतलब बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो याद रखेंगे कि जब कभी द्विपदी दोनों समान हो, सिर्फ उसके साइन में अगर चेंज होना, अगर प्लस माइनस अगर होगा, तो उसका सूत्र डायरेक्ट हम याद रखेंगे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब पहले का स्क्वायर माइनस में दूसरे का स्क्वायर। स्टार्ट करते हैं हमारे पहला एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल दिया आपको दो द्विपदियां, एक है 2x प्लस 5, दूसरी है 4x माइनस 3। गुणा करेंगे, याद रखेंगे हमारा वो रूल कौन सा, पहला 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 दूसरा दूसरा पहला और दूसरा दूसरा। यहाँ पे पहला पहला मतलब 2x गुना 4x, पहला दूसरा लिखा प्लस माइनस माइनस 2x के साथ 3, उसके बाद दूसरा पहला प्लस है इसलिए प्लस, दूसरा है 5 और इसमें पहला है 4x। वैसे ही प्लस माइनस माइनस, 5 3 15 डायरेक्ट लिख सकते हो। अंदर गुणा करते हैं, देखा तो 4 टू ज़ा 8, एक्स कितनी बार है, दो बार है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 तिया 6 प्लस 5 चौके 20 माइनस 15। देखते हैं 8x स्क्वायर। एक्स वाले पद हमें दिख रहे हैं कि एक्स वाले पद ये है 6x, एक 6x एक्स वाला पद है, दूसरा 20x दूसरा एक्स वाला पद है। 6x माइनस प्लस माइनस 20 में से 6 चला गया तो 14x बड़ा 20, इसलिए आगे प्लस इसलिए प्लस रहेगा। और ये तो अकेला ही कांस्टेंट नंबर है, इसलिए -15 हमारा आंसर। आंसर क्या, 8x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 15। नेक्स्ट करें, ये तो सेम उसके जैसा ही, हमने जैसे अभी ये बताया ना वैसे ये हो जाएगा। ये करते हैं, ये देखो आपको सूत्र इसके जैसा लग रहा हो, कैसे देखा था हमने। पहला पद यहाँ पे 2.5 L है, यहाँ पे 2.5 L है। दूसरा देखा तो 0.5 M है, यहाँ पे 0.5 M है। फर्क कहाँ पे है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। तो क्या बोला था हमने, अगर द्विपदी में अगर प्लस या माइनस का एक फर्क हो, या फिर पूरे द्विपदी अगर सेम हो, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क हो, तो उसका डायरेक्ट सूत्र क्या रखना है, ए स्क्वायर का माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पे ए है 2.5 L और दूसरा बी है हमारे पास 0.5 M। तो सीधा सूत्र रखेंगे क्या, ए स्क्वायर मतलब 2.5 L का स्क्वायर माइनस माइनस और बी का स्क्वायर मतलब 0.5 M का स्क्वायर। हमको बताया
25 का स्क्वायर होता है 625। अगर पॉइंट यहाँ पे लगना है तो एक के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब 6.25 और एल का स्क्वायर का एल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, लेकिन आप पॉइंट के बाद है तो उसको 25 को बाद में लिखेंगे 0.25 और m का स्क्वायर। आई बात समझ में? कैसे किया हमने? सिंपली वही करना है। अगर 25 होता, 25 का स्क्वायर हमको पता है कि 625 होता है, लेकिन यहाँ पे 25 नहीं है, यहाँ पे तो क्या है 2.5 है, 2 के बाद है ना, मतलब एक अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे 6.25। वैसे ही 5 का स्क्वायर हमको पता है कि 25 होता है, लेकिन यहाँ 5 नहीं था, यहाँ क्या था 0.5 था, मतलब 0 पॉइंट एक के बाद था, इसलिए यहाँ पे आगे 0 लगा देंगे 0.25। आगे बढ़ते हैं। ये वाला, ये तो आपको नंबर दिया नहीं था, यहाँ से नंबर दिए थे 2 4, यहाँ पे तो सिर्फ ए है 3b x और 5। कैसे करेंगे? वही हमारा रूल क्या है, पहला 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 दूसरा दूसरा पहला और दूसरा दूसरा करते हैं। पहले के साथ पहला मतलब a गुणा x मतलब ax, पहले के साथ दूसरा मतलब 5 गुणा a मतलब 5a। देखो प्लस है इसलिए प्लस लिखा हूँ, प्लस का प्लस, ये इंटू ये मतलब 3b और ये x प्लस 5 3 15 और b हो गया। अब देखो हम कॉमन अगर निकालना चाहे, अगर उसको मिलाना चाहे तो नहीं मिलेगा। क्यों? ax वाला पद ये अकेला ही है, दूसरा कोई नहीं है। bx वाला ये अकेला है, दूसरा कोई नहीं है। a वाला और b वाला सब सिंगल सिंगल है। अरेंज करना चाहे तो अरेंज कर सकते हैं। ax प्लस ये वाला bx वाला लिखे, उसके बाद प्लस a वाला लिखते हैं 5a और लास्ट में 15b, मतलब ऐसा आप अरेंज कर सकते हो। लास्ट एग्जांपल है कि यहाँ पे देखो आपको सब जो कांस्टेंट मतलब वेरिएबल बोलते हो, एल एम सब एक एक ही था ना। यहाँ पे देखो दो वेरिएबल्स है, टी क्यू, साथ में एक क्यू स्क्वायर भी है। कैसे करेंगे इसको? हमारा वही रूल्स है, पहला 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 दूसरा दूसरा पहला और दूसरा दूसरा। पहले के साथ पहला मतलब 2p q के साथ ये 3p q, पहले के साथ दूसरा मतलब या प्लस माइनस माइनस 2p q के साथ ये 2q स्क्वायर, नीचे लिखता हूँ प्लस का प्लस, दूसरा के साथ पहला मतलब 3q स्क्वायर के साथ 3p और लास्ट दूसरे का दूसरा मतलब प्लस माइनस माइनस और 3q स्क्वायर के इनटू लिखेंगे 2q स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 3 2 6 p मतलब p स्क्वायर और q मतलब q स्क्वायर। आगे माइनस का माइनस, 2 2 4 p और यहाँ पे तो नहीं मतलब सिर्फ p और यहाँ q है और यहाँ पे q दो बार है, मतलब कितना टोटल हुआ 3 बार है ना। यहाँ पे एक यहाँ पे दो, मतलब क्यूब करेंगे उसको, क्यूब मतलब घन, रेज़ टू पावर 3 प्लस का प्लस 3 3 9 क्यूब कितनी बार है? यहाँ पे दो यहाँ पे एक, मतलब 3 बार। और पहले p एक बार है, मतलब उसको लिख लेता हूँ मैं p क्यूब रेज़ टू पावर 3, ये दो बार एक बार 3 माइनस का माइनस 3 2 6 और q यहाँ दो बार मतलब टोटल कितना हो 4 टाइम्स है ना। तो q क्या बार रेज़ टू 4 मतलब रेज़ टू 4 बार हो गई, मतलब हमारा आंसर आ चुका है। तो याद रखना है हमेशा ये दो सूत्र। कैसे सूत्र है? अगर किसी भी द्विपदी मतलब दो पदों वाले बहुपदी की, अगर दो पदों वाले अगर द्विपदी की अगर हम गुणा करना चाहे तो क्या कैसे करेंगे? पहला 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 दूसरा दूसरा पहला दूसरा दूसरा। अगर मान लो कि आपके पास जो द्विपदी है उनका पद समान है, दोनों में पद समान समान है, सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस होता है। उसका सूत्र याद रखेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वही आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जो किया था कि गुणनफल ज्ञात करने थे, बस आपको यहीं पे वही करना है। इसलिए हम थोड़े एग्जांपल लिए, 3 एग्जांपल लिए, चलो करके देखते हैं जल्दी से। अच्छा हमको आता ही है, कैसे करेंगे?
पहले के साथ पहला, पहले के साथ दूसरा, दूसरे के साथ पहला और दूसरे के साथ दूसरा। पहले करेंगे पहले से पहला, 5 दिए 15 प्लस प्लस तो प्लस ही होगा 5 और x मतलब 5x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस 3 टू द 6 x माइनस प्लस हो जाएगा माइनस और 2x 2 बार होता है x स्क्वायर। रीअरेंज करते हैं, पहले x स्क्वायर को लिखेंगे पहले, मतलब ये माइनस 2x स्क्वायर यहाँ पे लिख देते पहले, माइनस टू एक्स स्क्वायर। यहाँ देखा तो x वाले दो पद है हमारे पास, ये 5x है और 6x है। देखा तो प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 5 हो जाएगा 1, इसलिए होगा सिर्फ x बचेगा, बड़ा 6x है, आगे माइनस है इसलिए माइनस रहेगा और 15 लास्ट में लिखेंगे प्लस 15। नेक्स्ट ये पहले दो पद है ना, यहाँ पे भी दो पद है, दोनों को गुणा करना है। पहले के साथ पहला मतलब ए स्क्वायर और ए मतलब हो जाएगा ए की पावर 3 है ना, 2 और 1 3। पहले के साथ दूसरा प्लस 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 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर गुणा करके कुछ होगा नहीं, वही लिख देते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। दूसरे का पहला मतलब बी और ए, उसको ए बी ले सकता हूँ है ना, ए और बी प्लस बी के साथ बी स्क्वायर हो जाएगा बी की पावर 3 है ना, 3 बार हो जाएगा। अगर मैं रीअरेंज कर रहा हूँ तो ऐसे ही आंसर तो आ चुका है, तो आपको अरेंज करना होगा तो कर सकते हो। ए क्यूब प्लस ए बी पर लिख देते हैं, ए बी प्लस बी क्यूब और लास्ट में स्क्वायर वाला ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। लास्ट पहले के साथ पहला मतलब पी स्क्वायर और पी हो जाएगा पी क्यूब, लेकिन दो के साथ मतलब 2p क्यूब। दूसरे के साथ दूसरा, सॉरी पहले के साथ दूसरा मतलब प्लस 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 प्लस, तो पी स्क्वायर और क्यूब गुणा होगा नहीं, लिख देते हैं। दूसरे के साथ पहला माइनस प्लस माइनस और यहाँ देखो तो 2p और यहाँ क्यू स्क्वायर है, गुणा कुछ होगा नहीं इससे डायरेक्ट लिख देता हूँ। माइनस प्लस माइनस क्यू 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है तो हो जाएगा क्यू की पावर 3 क्यू क्यूब। अरेंज कर लेते हैं, 2p क्यूब क्यूब एक साथ लिख देता हूँ, 2 क्यूब प्लस पी स्क्वायर क्यूब और लास्ट में माइनस 2p क्यू स्क्वायर। तो ऐसे में एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं।